आज मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। आज का जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो एक ब्यूटीफुल सा प्रोसेस है जो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था और उसे समझने में मुझे बहुत वक्त लगा पूरी तरह से समझने के लिए कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है और क्यों हुआ। मैं जो पुराने घर में रहती थी वहाँ पे मेरे पास सब कुछ था जो एक नॉर्मल घर में सबके पास होता है। टीवी, फ्रिज, फैन, बेड। मेरा 2 BHK था तो दोनों रूम में एक बेड था और सारे फैसिलिटीज़ थे मेरे पास। लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन या टाइम आया मेरी लाइफ में, धीरे धीरे करके सारे चीज़ें मेरे घर के कम्प्लीटली ख़राब हो गए। मेरा टीवी बंद हो गया, रिपेयर नहीं कर सकती थी, फाइनेंशियल इश्यूज था, मेरा जॉब भी नहीं था और मेरा बेबी बहुत छोटा था तो मैं उसे कहीं भी छोड़ के जा नहीं सकती थी। बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेट में थी मैं। मेरा हेल्थ में भी इश्यूज़ हो गया था तो वर्क करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेज में मैं आई थी। उस स्टेज में मेरे घर के 2 बेड थे, दोनों ख़राब हो गए बैक टू बैक। ऐसे ख़राब हो गए कि मुझे उसको यूज़ नहीं कर सकती थी, मुझे उसे निकालना पड़ा। मेरे वॉशिंग मशीन था वो ख़राब हो गया, बेड ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गए, टीवी बंद हो गया, यहाँ तक कि जो पंखा चल रहा था वो भी ख़राब हो गया। लिटरली सब सब मेस था, बहुत ख़राब था एंड इतना पेनफुल था। और उस वक्त में मेरे सारे रिश्ते भी, जितने भी लोग थे, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, जो भी थे, सारे रिश्ते ख़राब थे मेरे। सब खराब, सब छीन रहा था मेरे से। बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेट। एंड उस वक्त कोविड का इशू था एंड उस टाइम में लोग इतने सेल्फिश थे, अपने अपने बारे में सोचते थे। यहाँ तक कि मेरे अपने रिलेटिव्स भी इतने इतने सेल्फिश थे उस वक्त में, कुछ लोग, कि वो मिलना भी नहीं चाहते। ऐसे बात करते थे कि हम तुम्हें जानते ही नहीं, तुम हमसे दूर ही रहो। इस तरह से सिर्फ बात करने के लिए भी लोग नहीं थे। वो स्टेज इतना रफ था, वो सिचुएशन भी वैसे ही था। मेरे लिए वो ऑल टुगेदर एक अटैक था। वो एक ऐसे स्टेट था कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं जब खाना खाती थी वो खाना गले से उतर नहीं रहा था, उतना पेन था। क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त थे उस वक्त में वो दूर हो गए। एक बिट्रेल वाली स्टेज में थी मैं। रिलेटिव्स भी आधे जन तो नहीं थे, बाकी सब दूर थे, कोई नहीं था। एकदम नील स्टेट, एकदम पेनफुल स्टेट। और घर में ये सिचुएशन बहुत ख़राब। अब ये सारे स्टेज के बाद में एक ऐसा टाइम आया कि थोड़ा अच्छा होने लग गया, बेहतर होने लगी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया। मैं नए घर में गई, शिफ्ट हुई थी। अब जब नए घर में शिफ्ट हो रही थी तो सारी चीज़ें शिफ्ट करने के टाइम में जो भी फर्नीचर्स थे, जो कुछ भी नीडेड थी, वो सारी चीज़ें नया लेना पड़ा। ओल्ड कुछ नहीं ले सकती थी। मुझे फ़ैन का प्रॉब्लम था तो थ्रू वन ऑफ माय वन फ्रेंड, उस वक्त में कनेक्टेड थे, उन्होंने गिफ्ट किया था तो वो एक कूलर था मेरे पास जो मैं यूज़ करती थी। लेकिन जब शिफ्टिंग हो गया नए घर में, वो कूलर भी ख़राब हो गया। पुराने घर से एक पुरानी चीज़ आई, वो नए घर में नहीं टिकी।
नए घर में सारे चीज़ें मुझे नए लेने थे। मैंने सोचा सब नया लेके खर्च करने के जगह पे मैं किसी से सेकंड हैंड भी लूँ, थोड़ा चला के देखती हूँ कुछ वक़्त के लिए, बाद में देखूँगी क्या करना है। लेकिन वो सेकंड हैंड चीज़ भी आने नहीं हुआ, वो भी मुझे नया ही लेना पड़ा। सिचुएशन कुछ ऐसा ही हो गया था। और जो भी पुरानी चीज़ मैं लाई, वो सब नए घर से निकल गए, कुछ नहीं रहा। और अगर आज कुछ है तो वो खराब है, नहीं चल रहा। चाहे वो कितना भी अच्छा चीज़ हो, वो अब नहीं है, काम नहीं कर रहा है। मैं ये क्यों बता रही हूँ? मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में। ये एक स्टार्टिंग था समझने के लिए कि क्या हो रहा है। एंड इसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ जिससे मेरे को ज़्यादा नॉलेज मिला। मैं उसी की बात कर रही हूँ। डिवाइन ने जो भी पुरानी चीज़ें थी, उस पुरानी चीज़ों को नए घर में आने नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि उसमें हमारी पुरानी चीज़ों में हमारी मेमोरीज होती है, हमारी एनर्जी, ओल्ड थॉट्स, ओल्ड वर्जन, जो भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, उसमें रह जाती है। तो जब नए सोच के साथ नए जगह पे जाते हैं तो सब नया होना चाहिए। ये मैंने नहीं सोचा था, पर उन्होंने सोचा। तो जो पुरानी चीज़ थी, वो कोई भी चीज़ को आने नहीं दिया, और जो था वो किसी काम नहीं आया मुझे। उसे यूज़ करने हुआ ही नहीं मुझे। सब कुछ नया, कुछ भी नहीं टिका। यहाँ तक कि जिस घर जो ओनर थे, उनके जो चीज़ थी यहाँ पे, जैसे बोलते फैन, वो पुराना था, बहुत अच्छा था। वो खाली वो यहाँ छोड़कर गए थे। तो मैंने बोला ठीक है, टाइम बिंग चला लेती हूँ। लेकिन वो भी खराब हो गया, वो नहीं टिका। मुझे नया लेना पड़ा, सब कुछ नया। तो जब नए चीज़ के लिए एंट्री होती है तो नए थॉट्स, नए मेमोरीज, सब कुछ होती है। तो डिवाइन कभी भी पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू करने नहीं देते। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो मुझे उस वक्त थोड़ा बहुत समझ में आया था। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे पुराने बहुत कपड़े थे जो कुछ टाइट थे और कुछ मैं यूज़ कर रही थी। थोड़े फट भी गए थे तो भी मैं चला रही थी, या नॉर्मल अच्छा भी था, लेकिन वो भी ख़राब होने लग गया। एंड ये प्रोसेस चलता गया, चलता गया, चलता गया। एंड एक ऐसा स्टेज आ गया था कि अब फटा तो फटा, मैं वही यूज़ करूँ, भी करूँ क्या। लेकिन ये स्टेज इतना ख़राब था कि मैं कुछ भी पहनूँ सब फट रहा है, कुछ भी पहनूँ फट रहा है। नया कुछ भी मैं छूती नहीं हूँ, जो भी जितना है उतना ही यूज़ करती हूँ, वो सब निकलने लगा। कोई ना कोई फॉर्म में वो फटता था, नहीं तो ख़राब होता था। यही चल रहा था। एंड कुछ टाइम से मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी, मेरे अपने के कंडीशन के बारे में सोच रही थी, क्या है, कैसा है। मेडिटेट करती हूँ ये सब में, तो मुझे ये मैसेज आया कि स्टक चीज़ों को निकालो, पुरानी चीज़ों को निकालो। उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें उस चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है, बचा के कुछ रखना नहीं है। उसको निकालो। जब तक वो निकलता नहीं पुराना, एनर्जी फ्लो नहीं होगा, नया कुछ एंटर करेगा नहीं। तो मुझे वो सारे कपड़े जो फट गए थे, जो पुराने थे, जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी, जो मैं बाद में यूज़ करूँगी सोच रही थी, वो सब भी मुझे निकालना पड़ा। मेरे बैग्स थे, वॉलेट्स थे, सब निकाला। जो काम की नहीं, पुरानी जो भी थी, सब निकाला। एंड एक बात मैंने देखा, जो मेरे को पहले समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस वक़्त मैं हाईली अवेकन नहीं थी और अवेकन प्रोसेस में नहीं थी, तो मैं समझ नहीं रही थी। अब समझ में आने लग गया। वो ये है कि जो भी वो पुरानी चीज़ें थी, जब मैं उसको वापस देख रही थी, उसको निकालने के लिए, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डीप पेन, नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी। उसमें वो वाइब्रेशंस आ रहे थे।
उसमें इतनी लो वाइब्रेशन आ रहे थे कि मुझे खुद उसको छूना पसंद नहीं, उसे देख के भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने वो सभी को निकाला। वो फर्स्ट वाइब्रेशन जो आया वो नेगेटिव था। तो मैंने कुछ सोचा नहीं कि वो मेरे अच्छे कपड़े हैं, पुराने हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे। बहुत सारे कपड़े मैंने निकाल दिए। यहाँ तक कि जो मैं पहन रही थी जिसमें कोई खराबी नहीं थी, मैंने उसको भी निकाल दिया क्योंकि उसमें से भी मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे थे। सब रिलीज़ किया मैंने, और मैंने जैसे ही निकाला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत पॉज़िटिव फीलिंग आ रही थी। एक ओपननेस आ रहा था। तो मैं ये चीज़ समझ गई, वो क्या बता रहे हैं कि कभी भी स्टक एनर्जी में मत रखो चीज़ों को। पुरानी चीज़ों को जब भी रिलीज़ करना रहता है, उसे रिलीज़ करो। आप जितना हाईली अवेकन होते हो, आप अपने थॉट्स, अपने पैटर्न्स सब शिफ्ट करते हो। आप एक नए लाइफ़स्टाइल में जाते हो, आप बेहतर में जाते हो, तो पुरानी चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं करती है। उसे रिलीज़ करना चाहिए। ये जो अवेकन की जर्नी है, वो कुछ इस तरह से है, जैसे बोलते हैं ना, कैटरपिलर है। वो कैटरपिलर जो है, वो कोकून में जाता है। उसका एक मेटामॉर्फोसिस स्टेज रहता है। उसके बाद वो क्या बनता है? बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई का जो स्टेज है, वो अलग ही है। वो अब वापस कैटरपिलर नहीं बन सकता। कैटरपिलर बटरफ्लाई भी नहीं बन सकता। उसका वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तब होगा। तो कैटरपिलर ना कैटरपिलर रह जाता है, और बटरफ्लाई पैक में नहीं जा सकता, और वो उसमें भी रुक नहीं सकता कि मैं अब ऐसे ही रहूँगा। उसके आगे ही बढ़ना है। यही अवेकन प्रोसेस है। एक स्टोरी मुझे याद है, जो मैं स्वामी समर्थ की सुनती थी। उसमें भी वही बताते हैं कि अवेकन स्टेजेस के बारे में बताते, तो वो बोलते हैं कि जो कैटरपिलर का स्टेज रहता है, उस वक्त के उसके जो संपर्क में जो रहते हैं दोस्त लोग और उनके जो विचार है, वो जो ग्रुप रहता है, वो उस वक्त के लिए रहता है। जब वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज कंप्लीट करके जब वो बटरफ्लाई बनता है, वो वापस नहीं जा सकता है, और वो उन लोगों से भी नहीं कनेक्ट कर सकते जो कैटरपिलर है, क्योंकि सोच अलग, जिंदगी अलग, जर्नी अलग। तो अभी बटरफ्लाई जो है, वो बटरफ्लाइज के साथ ही रह सकता है। सब नया होगा, सब रिन्यूअल होगा, पुराना कुछ नहीं रहता है। अब इस प्रोसेस में क्या समझा? पुरानी चीज छोड़ना है, लेट गो करना है, जो बहुत ज़रूरी है। सरेंडर करना है, लेट गो करना है। लेट गो नहीं हो रहा है, तो मैं भी वही कर रही थी। मेरे लाइफ की हर चीज़ में वही कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी लेट गो, तो मैंने लेट बी कर दिया, लेट गॉड कर दिया। जो हो रहा है होने दो, सारे ईश्वर की मर्जी। अपने आप को छोड़ दो ईश्वर के हाथ में। उनको बोलो मुझसे नहीं हो रहा, आप कर लो। आपको जो सही लग रहा है आप करो। आपको पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। रोकने का, कंट्रोल करने का छोड़ दो। हम चीज़ों को पकड़ के रखते, ये भी कंट्रोल ही है। उसके पीछे 10,000 रीज़न और स्टोरी रहने दो, लेकिन वो कंट्रोल ही है। छोड़ दो, उसे कुछ मतलब नहीं है। ये कपड़ों का चक्कर है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन लोग बस कपड़े खरीदते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ खर्च करने की बात को भी समझना है कि आपको कितना चाहिए। आप कपड़े कलेक्ट करते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं, आपको कितना चाहिए, किस चीज़ के लिए आप रख रहे हैं, कितना टाइम के लिए रख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने लोगों को देखा है, कोई शादी है तो उस शादी में एक कपड़ा पहन लिया, रिसेप्शन के लिए दूसरा कपड़ा ले लिया,
और ये चलता ही रहता है। वो जो कपड़ा लिया वो लिया, फिर वो दूसरे प्रोग्राम में सेम नहीं पहनते। उस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं पहनते जहाँ पे हम लोग ने एक बार पहन लिया। उनका कहना ये रहता है कि नहीं, वो लोग को पता लगेगा कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में वो पहना था, तो मैं वो नहीं पहनूंगी। और क्या करते हैं, किसी और से जाके बोरो करते हैं, किसी और के कपड़े पहन लेते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वो जो पर्सन जिसका आप कपड़े ले रहे हो, उसकी एनर्जी क्या है, उसके क्या वाइब्रेशंस है, वो सब आप लेके आ रहे हो। आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है उससे? हो सकता है उसका बहुत बुरा टाइम है, आप वो भी अपने साथ लेके और आप वो पहनोगे, आपको भी लग जाएगा, जबकि आपको था ही नहीं कुछ। ये सब बहुत डिफिकल्ट चीज़ें और बहुत ही सोच समझ के करने वाली चीज़ें जो लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं। अपनी एनर्जी के साथ नहीं खेलना चाहिए। और 50 कपड़े क्यों लेने हैं? आप एक प्रोग्राम में पहन रहे हो, ये आपके कपड़े हैं, आप दूसरी बार पहन सकते हैं। आपने उसमें पैसे डाले हैं, आपके कपड़े हैं, आप पहन रहे हैं। किसी और को क्या करना है? ना वो आपका घर का राशन भरता है, ना आपका ख्याल रखते हैं, ना वो कपड़े आपको सिल के देते हैं, ना आपके लिए कुछ करने वाले हैं। आपको ही पहनना है। तो उसके मुंह से क्या आ रहा है ये देखने के लिए आप अपने कपड़े क्यों वेस्ट कर, क्यों पैसे पैसे उधर वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि बहुत सारा कलेक्शन करना है? उसके लिए मत करो, किसी और को खुश करना है। आपको पसंद है, आपके लिए आप ले रहे हो, बात अलग है। तभी भी देखो कि कितना आप यूज कर रहे हैं, वो किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। परचेस करके यूज करने में कोई बुराई नहीं है, उसकी एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, लेकिन वो ओवर भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे पड़ा रह गया, अभी दूसरी बार नहीं पहनेंगे, यहाँ नहीं पहनेंगे, वहां नहीं पहनेंगे। फिर क्या बेनिफिट है? किसी और से जाके लेना है तो आप खर्च ही क्यों कर रहे हो? किसी और से बोरो करना है तो आप खर्च ही क्यों कर रहे हो? किसी और के कपड़ों पे आप जी रहे हो तो, या जो आपके पास है उसको आप ठीक से यूटिलाइज नहीं करोगे क्योंकि सामने वाला कुछ बोल देगा। सामने वाले को क्या करना है? आपकी जिंदगी है, आपके कपड़े हैं, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी करो। हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और हर चीज एक न्यू इनकमिंग का फ्लो रखो। नए थॉट है, नए लाइफस्टाइल है, तो जो लेट गो करना है उसे लेट गो करो। जो हमारे हित के लिए नहीं है उसे छोड़ दो। अगर हाईली वाइब्रेशन में रहेंगे या हाईली अवेयरनेस में अगर भी हम रहेंगे, वाइब्रेशन भी नहीं, अवेयरनेस में भी रहेंगे, तो आपको चीज़ों से भी समझ में आएगा कि आपकी चीज़ों में नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, और आप जो नेगेटिव है उसको आप निकाल सकते हैं। जो आपके हित के लिए नहीं है, आपको फील होता है, निकाल दो, मत रखो। यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, मत रखो। जो ज़रूरी है वही रखो, जो ज़रूरी नहीं है मत रखो। कोई बेनिफिट नहीं है उससे। रिलीज इट।